जय श्री महाकाल। जय माता रानी की। आप सभी का माता रानी कल्याण करे और आप सभी को सुखी रखे। इस वीडियो में पुष्पक केंद्र की आपको साधना बता रहे हैं, जो साधना सरल भी है और लाभदायक भी है। तो आप ये वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आपको किसी प्रकार की और सहायता चाहिए तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। बात करते हैं पुष्पक केंद्रीय साधना की। ये साधना एक अच्छी और सरल और सौम्य साधना होती है। वैसे लोगों में भ्रम होता है बहुत सा कि कोई किन्नरियाँ हैं, यक्षिणियाँ हैं, उनकी साधना करने से किसी का कुछ खंडित होता है, किसी के नुकसान होते हैं, किसी को हानि होती है। तो शायद ये सुनने में आपको बहुत बुरा लगेगा और आपका मन भी परिवर्तन हो जाता है, लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। साधक के साथ अहित होना, उसका बुरा होना या उसकी शक्ति से कुछ उसको हानि होना, ये कैसे होता है, ये साधक पर निर्भर करता है कि साधक का व्यवहार स्वभाव किस प्रकार से होता है। रही बात इसमें लाभ आने की, तो वो ये होता है कि साधक की साधना किस प्रकार से की हुई होती है। अगर सही तरीके से की हुई होती है, उनकी सिद्धियाँ सही तरीके से की हुई होती हैं, उनके जो भी उनका व्यवहार होता है शक्तियों के साथ में वो सही होता है, तो फिर उसके साथ में कुछ भी अहित नहीं होता है, वो सब कुछ लाभ के दायरे में ही रहता है। तो आपको अगर अच्छा बनना है तो अच्छी साधनाओं के साथ में, अच्छी शक्तियों के साथ में अच्छा व्यवहार भी करना है। चाहे आप पिशाचनी की साधना कीजिएगा, अगर आपका व्यवहार उसमें अच्छा है, उत्तम कोटि का है, तो आपके साथ में अच्छा होगा, आपकी ज़िंदगी अच्छी बनेगी, सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन आप उसको हमेशा ही अगर पिशाच मानेंगे और अपने को इंसान मानेंगे, देव को देव मानेंगे, तो ये एक दायरा बढ़ जाता है कि अलग अलग कैटेगरी होगी और ऐसी भावना से हमेशा ही केवल समय का दुरुपयोग करना ही समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको केवल यही बताएंगे कि केंद्रीय साधना को करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे, पहले आप इनकी सामग्री है कुछ सुन लीजिएगा। सामग्री में ये जो भी साधनाएं करते हैं केंद्रीय की, उसके लिए आपको ज़्यादातर गुलाबी या पिंक कलर में ऐसे होते हैं या लाल कलर में होते हैं। तो अपने कपड़ों का है, अपने आसन का है और अपनी जो माला वगैरह होती है वो चंदन की है वगैरह, ऐसी आपको रखनी पड़ेगी। समझ गए होंगे आप, कपड़े, आसन और माला का। अब इसके अलावा जो भी उनका जो आप स्थापना करते हैं, चौकी लगाते हैं, तो वहाँ पे हो सके तो आम की लकड़ी होती है उसको आप काम में लिया करें। आम की अगर आपको कहीं अवेलेबल नहीं होती है तो सामान्य से आप बाज़ार में जाएंगे तो वहाँ से कहीं से भी चंदन की लकड़ी ज़रूर अवेलेबल हो जाएगी, कहीं से भी। इसके अलावा अपने इत्र की बात करते हैं तो वो इत्र वगैरह हैं, वो भी आप गुलाब के हैं, चमेली के हैं, ऐसे कुछ इत्र वगैरह भी अपने पास में रखें। और आसपास में अपने घेरेबंदी के लिए या कुछ अगर करना चाहते हैं तो अक्षत या फिर किसी गुलाबी कलर होता है तो उससे आप अपना सुरक्षा का घेरा लगाना चाहते हैं तो वो वैसे ज़रूरी नहीं है, लेकिन कर सकते हैं। अब इनके पूजा में है तो आप जैसे केसर है, अष्टांग है, अक्षत है, पुष्प है, सुगंधित अगरबत्ती है, घी का दीपक है और हो सके तो पुष्प किंदरी का जो यंत्र होता है उसका भी आपको प्रयोग करना है। और जो भी आप अक्षत चावल वगैरह काम में लेते हैं तो उसको आप या तो हल्दी में पीले कर दीजिएगा तो भी और बेहतर रहेगा, क्योंकि ये सात्विक साधनाओं में वगैरह, सनातनी साधनाओं में ज़्यादातर विशेष प्रयोग इनका होता है अक्षत का। तो इस प्रकार से ये आपको सामग्री सब इकट्ठी करनी है। उसके बाद में अगर दिन की बात करें तो दिन रहेगा बेहतर, शुक्रवार का दिन है जो बेहतर रहेगा। और ये साधना आपको रात्रिकालीन में करनी है। रात्रिकालीन में 10 बजे के बाद में आप कीजिएगा, 10:30 के बाद में कीजिएगा, ताकि आसपास का जो माहौल होता है वो शांत हो जाता है। तो इस प्रकार से ये साधना करनी है। इसमें अपनी जो भी मन की जो भी मुराद होती है, अपनी इच्छाएं होती हैं, अपनी जो प्रार्थना होती है वो अपनी भावना से ही करनी है, ना ही किसी कहने से करनी है, ना ही किसी के सुनने से करनी है। क्योंकि जो अपनी इच्छा से जो बोलते हैं वही तो आखिर काम आता है। किसी के कहने से आप करेंगे कि आप ऐसे कर दो, आप उनसे ये वचन ले लो, आप उनसे वो कर दो, तो फिर आपकी साधना का उसमें कोई मतलब नहीं रहता है।
तो अपनी साधना है, अपने हिसाब से कर रहे हैं तो अपने हिसाब से ही आप उनको प्रार्थना कीजिएगा। आप जितनी अच्छी प्रार्थना होती है वो कीजिएगा। ये साधना आपको 7 से 41 दिन तक करनी है, उसमें आपका प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। और जब भी साधना आपकी समाप्ति होती है, आपका सब कुछ सिद्ध हो जाता है, तो उसके बाद में जो सामग्री होती है उसको किसी आसपास की नदी वगैरह होती है, शुद्ध पानी होता है, जो कोई दरिया वगैरह शुद्ध पानी होता है, वहाँ पे उस सामग्री को परगाना यानी बहाना है। ऐसे नहीं कि आप किसी भी गंदे नाले में बहा दे या कहीं भी बहा दे, ऐसा नहीं करना। आपको कहीं भी शायद दूर जाना पड़े तो दूर जाइएगा, आसपास की कोई नदी ढूंढिएगा, आसपास का कोई बड़ा समंदर तालाब ढूंढिएगा, लेकिन ज़्यादातर पानी शुद्ध होना चाहिए। ऐसी जगहों में उसको पानी में परगाना। अब बात करते हैं मंत्र की, तो मंत्र आप सुन लीजिएगा। ओम पुष्पकेंद्री वंशमान्य श्रीम ओम। दोबारा सुनिएगा। ओम पुष्पकेंद्री वंशमान्य श्रोम ओम। शायद आपको मंत्र में कोई समस्या आती है, मैं स्क्रीन पर लिख दूंगा, उस प्रकार से आपको ये मंत्र करना है। इसकी साधना आपको बता दी कि आपको साधना काल है वो 7 से 41 दिवस के अंदर आपका सब कुछ जो सिद्धि है वो हो जाएगा। ज़्यादातर आप इस साधना को करने के लिए एकांतवासिक कमरे का प्रबंध करें। जब तक साधना चलती है तो उस कमरे को शुद्ध, सुगंधित और वित्त पुष्प के साथ में रखें। यानी आप जो भी कमरे में आपका जो सोने बैठना का कमरा है उसको स्पेशली बना दीजिए। जब तक साधना चलती है आप उसी कमरे में सोए बैठे, अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय उस कमरे में बिताए, कम से कम लोगों से संपर्क करें और उस कमरे में किसी को भी आने जाने ना दें। जिस कमरे में जो भी एक्स्ट्रा आपका कोई और सामान वगैरह होता है उसको हटा दीजिएगा। उस कमरे में ज़्यादातर सुगंधित पुष्प, अगरबत्ती हमेशा जलती रहे, दीपक है आप जलाएं। अब कमरे में गुलाब वगैरह बिखरे, गुलाब की पंखुड़ियाँ वगैरह, सुगंधित इत्र का वगैरह सब जगह छिड़काव किया हुआ रखें हमेशा ही। ऐसा एक माहौल बनाए जैसे आप जन्नत में बैठे हैं। ऐसी अगर कमरे में चाहे पुष्पक इंद्रिय, अप्सरा है, योगिनी है, यक्षिणी, अगर ऐसी साधनाएँ करते हैं तो ये विशेष साधना सिद्धि का एक महत्व बनता है। तो लगता है आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा और साधना भी काफ़ी पसंद आई होगी। आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। हर हर बोले।